Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि एक कंपनी के अंदर जो सीएस की पोजीशन होती है वो कैसी होती है, किस तरीके की होती है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। The Companies Act is not very clear about the position of secretary. जो कंपनी एक्ट है बहुत वेरी क्लियर नहीं है अबाउट द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी, किसकी सेक्रेटरी की पोजीशन क्या होती है। बिफोर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट्स 1974 इट वाज नॉट इवन मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट अ सेक्रेटरी। मतलब कि कंपनी एक्ट 1974 से पहले ये कुछ मैंडेटरी ज़रूरी नहीं था कि कंपनी एक अपने लिए सेक्रेटरी अपॉइंट करे। इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट, इवन यानी कि जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद भी इट बिकम्स मैंडेटरी ओनली फॉर अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25 lakh और मोर, विच वॉज लेटर इंक्रीज टू 2 crore टू अपॉइंट अ होल टाइम प्रोफेशनल सेक्रेटरी। यानी जब ये अमेंडमेंट हो भी गई उसके बाद भी क्या हुआ, उसी कंपनी को सेक्रेटरी रखने की मतलब कि मस्ट हो गया उनके लिए जिनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 25 लाख है या उससे ज़्यादा है। और मतलब ये तो उस टाइम का था 1974 के बाद का, और अब जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो 2 करोड़ तक की हो गई है। ठीक है कि 2 करोड़ या उससे ज़्यादा जिसकी मतलब कैपिटल है उसको कंपनी सेक्रेटरी रखना, अपॉइंट करना मस्ट है। ठीक है। Even today, the function and position of the secretary depend upon the company policy and the decision of its director. आज जो फंक्शन है और पोजीशन है सेक्रेटरी की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करती है और डायरेक्टर्स के डिसीजंस पर डिपेंड करती है। और सेक्रेटरी डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट रोल इन द कंपनीज मैनेजमेंट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक कंपनी जो सेक्रेटरी होती है उसका कोई इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता, वो स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकता कंपनी में। वो किसके अंडर काम करेगा, कंपनी की पॉलिसीज़ के अंडर काम करेगा। किसके अंडर काम करेगा, कंपनी के पॉलिसीज़ के अंडर काम करेगा, या कंपनी के डायरेक्टर के आदेश पर काम करेगा। ठीक है, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करेगा या डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। वो इंडिपेंडेंट वर्कर नहीं होता। ठीक है, इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता उसका कोई। In the company's management, however, some verdicts of the court do throw some light on the position of the company's secretary. लेकिन फिर भी कुछ verdicts ने क्या दी है, कुछ प्रकाश डाला है कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन के ऊपर। सेक्रेटरी पोजीशन इन अ कंपनी में भी लुक्ड एट फ्रॉम, कौन कौन सी होती हैं इसकी जो कंपनी के सेक्रेटरी की पोजीशन। फर्स्ट होती है लीगल आस्पेक्ट, ठीक है, और दूसरी होती हैं द एक्चुअल आस्पेक्ट। तो लीगल आस्पेक्ट से कौन कौन सी उसकी पोजीशन होती है पहले ये पढ़ेंगे। लीगल पोजीशन ऑफ अ सेक्रेटरी की लीगल पोजीशन क्या है सेक्रेटरी की। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम द लीगल पोजीशन इज एज फॉलोज। कौन सी है लीगल पोजीशन, फर्स्ट देखिए क्या लीगल पोजीशन है। इन द कैपेसिटी ऑफ अ सर्वेंट, यानी कि एक एम्प्लॉय के रूप में। From the legal point of view, a secretary is trusted servant of the directors. ये क्या है, एक सर्वेंट है किसका, डायरेक्टर्स का, क्योंकि ये डायरेक्टर के आदेशानुसार ही वर्क करता है। जो आदेशानुसार वर्क करता है वो सर्वेंट होता है। ठीक है, तो एक तरह से किस चीज़ का वर्क करता है, एज ए सर्वेंट का रोल प्ले करता है डायरेक्टर्स के लिए। ही इज़ द पर्सन हु इम्प्लीमेंट द प्लान्स मेड बाय द कंपनीज डायरेक्टर लाइक अ रिलायबल, ट्रस्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। ध्यान से करना क्या बोलता है ये, कि ये जो भी प्लान बनाए जाते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा उनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। मतलब कि प्लान बनाते तो सारे कौन है, डायरेक्टर बनाते हैं, इम्प्लीमेंट कौन करता है, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। और लाइक किसकी कैसे करता है, एक रिलायबल, ट्रस्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय की तरह। ठीक है, तो एक यानी कि 2 रोल प्ले कर दिए इसने, डायरेक्टर का सर्वेंट भी है, डायरेक्टर का एम्प्लॉय भी है और कंपनी का एम्प्लॉय भी है। ठीक है, इन द केस ऑफ बर्नार्ड हॉर्स एंड कंपनी वर्सेस साउथ लंदन ट्रामवेज कंपनी, एक मिनट, Justice Lord Asher has observed a secretary is a mere servant
his position is that he is to do what he is told, and no person can assume that he has any authority to represent anything at all. कि सेक्रेटरी एक सर्वेंट की तरह ही है, उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो वही करेगा जो उसको बोला जाएगा. ही इज़ टोल्ड एंड नो पर्सन कैन अज्यूम दैट ही हैज़ एनी अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट एनीथिंग एट ऑल. और कोई पर्सन अज्यूम नहीं कर सकता कि उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी चीज़ को क्या है मतलब रिप्रेजेंट करेगा. नॉर कैन वन अज्यूम दैट द स्टेटमेंट मेड बाय हिम आर नेसेसरली एक्सेप्टेड एज ट्रस्टवर्दी विदाउट फर्दर इंक्वायरी. और कोई भी अज्यूम नहीं करेगा कि जो स्टेटमेंट उसने दी है वो इंक्वायरी से पहले वो मान लेगा. ठीक है, नहीं मानेगा. ठीक है. The conclusion drawn from what has been said above can only be that a secretary, like other employees, is merely an employee of the company, like other employee. कि भाई सेक्रेटरी है वो एक एम्प्लॉय की तरह है जैसे अदर एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है. अब क्या दूसरा पोजीशन क्या है? इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑफिसर, मतलब एक ऑफिसर के रूप में. अ सेक्रेटरी इज़ नॉट ओनली डीम्ड टू बी द सर्वेंट ऑफ द कंपनी, ही हैज़ आल्सो बीन एक्सेप्टेड एज द कंपनी ऑफिसर. देखो पहले में हम लीगल जो पोजीशन है हमने बात करी कि वो एक सर्वेंट के रूप में और एक कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में और डायरेक्टर्स के एम्प्लॉय के रूप में रिलायबल और जो भी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टेड एम्प्लॉय के रूप में वर्क करता है. और दूसरी इसकी है कि इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑफिसर, ऑफिसर की भी इसकी एक भाई सर्वेंट की बात तो हमने करी, ऑफिसर के रूप में भी काम करता है ये. A secretary is not only deemed to be a servant of the company, he has also accepted as the company's officer. According to Section 259 of the Companies Act, secretary is recognized as the officer of the company whose function are administrative and ministerial. ये इसको ऑफिसर के रूप में भी रिकोगनाइज किया जाता है. इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और मिनिस्ट्रियल फंक्शन है. ठीक है. अगर देखो एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन केस द सेक्रेटरी मेक्स अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ही इज held liable for such default like the directors and he is punishable by law. अगर कोई वो डिफ़ॉल्ट करता है तो वो punishable by law होगा. ठीक है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है. आगे इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, एजेंट के रूप में भी वर्क करता है. देखिए सेक्रेटरी इज आल्सो एन एजेंट ऑफ द कंपनी. तो देखो फर्स्ट तो क्या हो गया कि वो किसके रूप में काम करता है, सर्वेंट के रूप में. दूसरा एक तरह से एम्प्लॉय के रूप में. तीसरा एक ऑफिसर के रूप में और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है और मिनिस्ट्रियल फंक्शन करता है. और चौथा आ गया एजेंट के रूप में वर्क करता है. अ सेक्रेटरी इज आल्सो एन एजेंट ऑफ द कंपनी जस्ट एज एन एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रिंसिपल फॉर ऑल हिज एक्शन एज एन एजेंट. ए सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर हिज actions done under the authority vested in him by the company. देखिए हमने जब आपने एजेंसी का कंसेप्ट पढ़ा होगा. एजेंसी कंसेप्ट में एक एजेंट होता है. ठीक है, किसका एजेंट होता है, प्रिंसिपल पर्सन का. प्रिंसिपल का क्या होता है, एजेंट होता है. तो एजेंट को जो वर्क दिया जाता है, वर्क के साथ साथ उसको अथॉरिटी दी जाती है कि हाँ भाई ये वर्क करने के लिए आपके पास ये अथॉरिटी है. कौन देता है, प्रिंसिपल देता है. तो क्या बोलता है कि जो एजेंट है ना वो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि जो भी काम दिया है ना मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. ऐसे ही यहाँ पर जो CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो एजेंट के रूप में काम करता है. उसका प्रिंसिपल कौन है, किसके लिए काम करता है, वो कंपनी के लिए. तो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हेड हो जाता है. वो रिस्पॉन्सिबल कहलाता है कि जो उसे काम दिया गया और जो उसके लिए अथॉरिटी दी गई है वो उसको बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो काम किया है या नहीं किया. ठीक है, तो ये एजेंट के रूप में वर्क करता है. ये तो हमने करी 3-4 करी जो है वो हो गई लीगल पोजीशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. अब है एक्चुअल पोजीशन ऑफ अ सेक्रेटरी. The actual position of the secretary is different from his legal position. Even though a secretary is the legal advisor of the directors, he does not have the right to challenge any decision of the director. देखो चाहे सेक्रेटरी ना एक लीगल एडवाइज़र होता है डायरेक्टर्स का, लेकिन फिर भी वो उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं ना
कोई भी डिसीज़न होते हैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता, इतनी उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि उनको डायरेक्टर्स के जो बनाए गए प्लान्स हैं, बनाए गए डिसीजंस हैं, उनको चैलेंज कर सके। हिज फंक्शन इज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर, उसका एक काम है कि जो भी डायरेक्टर्स बोलेंगे उसको वो फॉलो करना है, ठीक है। तो यानी एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर 2 डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा वो किसको फॉलो करेगा, इन 2 डायरेक्टर्स को, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। आगे आ जाओ। तो फर्स्ट देखो, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी में भी समड अप एज अंडर। फर्स्ट है माउथ पीस ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जैसा डायरेक्टर ने बोला है उसको फॉलो करने वाला पर्सन। As secretary always functions according to the instruction of the directors and conveys whatever the directors want to convey to others। ये क्या करता है कंपनी सेक्रेटरी, क्या करते हैं, ऑलवेज फंक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं वो डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शन पे करते हैं, और जो भी वो बोलते हैं आगे वो कन्वे करते हैं दूसरों को भी, किसके बिहाफ पर करते हैं, डायरेक्टर्स के बिहाफ पर करते हैं। इन अदर वर्ड्स द सेक्रेटरी इज़ द मीडियम थ्रू विच द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फंक्शन, कि कंपनी सेक्रेटरी एक मीडियम है जिसको यूज़ करके ना डायरेक्टर जो है ना कंपनी के, वो फंक्शन करते हैं, अपना काम करते हैं। It is the secretary who keeps a record of the company's meeting and the resolution passed in these meetings। देखो कोई भी आपने नॉर्मल पिक्चर्स वगैरह में कोई कंपनी की मीटिंग होती देखी होगी, उसमें जो भी कंपनी का सेक्रेटरी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होता है, वो क्या करता है, नोट्स बनाता है उस मीटिंग के, यहाँ भाई इस मीटिंग में ये हुआ, इस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ। बट ए सेक्रेटरी डज नॉट डू एनी एक्ट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपने अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर सकता, वो डायरेक्टर का बोला हुआ ही काम करेगा। अपने अकॉर्डिंग कोई ना तो वो चैलेंज कर सकता है डायरेक्टर को, ना अपने अकॉर्डिंग कोई काम कर सकता है। इट इज़ देयरफॉर सेड द सेक्रेटरी इज़ द माउथ पीस ऑफ द डायरेक्टर, इसलिए उसको माउथ पीस बोलते हैं डायरेक्टर का। एडवाइज़र ऑफ द डायरेक्टर, जैसे हमने बात करी है कि डायरेक्टर को एडवाइस देता है, लेकिन फिर भी डिसीजन में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है जो डायरेक्टर ने डिसीजन लिए हैं। ए सेक्रेटरी इज़ नॉट ओनली एन एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री, ही इज़ द कंपनी, ही इज़ आल्सो एन एडवाइज़र ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर, एडवाइज़र भी है कंपनी के डायरेक्टर का। बिकॉज ऑफ हिज मल्टीफेरियस ड्यूटीज़ अ सेक्रेटरी डज नॉट रन द अफेयर ऑफ द कंपनी। देखो उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, इसलिए कोई कंपनी की कोई भी अफेयर्स में रन नहीं कर सकता, वो चला नहीं सकता। बट ही डज वेन एवर द ओकेजन डिमांड्स और वेन एवर देयर इज़ अ नीड, लेकिन जब करता है वो ये काम, वैसे तो कंपनी के बीच में कोई अपने गुस्सा नहीं है वो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डिमांड मतलब कि चाहिए, बंदा नहीं है और उसकी ज़रूरत है, तो उससे एडवाइस ली जाती है, तो डायरेक्टर उससे एडवाइस लेते हैं, तो वो डायरेक्टर को एडवाइस दे सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। बिसाइड बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, बिकॉज नॉलेज ऑफ द लॉ एंड प्रोविजंस दैट कंट्रोल द कंपनीज ऑपरेशन, ही प्रोवाइड्स हिज एक्सपर्ट ओपिनियन टू द कंपनीज डायरेक्टर। तो देखो क्योंकि वो उसको लॉ की नॉलेज होती है, और वो क्या कर सकता है, वो एक टाइम ऐसा आने पर कि हाँ उसे लग रहा है कि अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, तो वो डायरेक्टर को अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। द सेक्रेटरी देयरफॉर इज आल्सो डीम्ड टू बी एडवाइजर ऑफ द कंपनी, इसलिए जो सेक्रेटरी है वो एडवाइज़र, डायरेक्टर की जो एडवाइज़र के रूप में भी काम करते हैं। लाइजन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, लाइजन ऑफिसर होता है जो पब्लिक रिलेशन बनाए रखता है, ठीक है, कंपनी का लियाजन ऑफिसर। सेक्रेटरी इज आल्सो द लियाजन ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके बिहाफ पे काम करते हैं। इट इज़ द सेक्रेटरी हु कन्वेज द डिसीजन टू द ऑफ द बोर्ड टू द आउटसाइडर, ये क्या करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया है, जो बाहर के बंदे होते हैं उनको कन्वे करते हैं कि ये डिसीजन लिया गया है। इन अदर वर्ड्स सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी आल्सो फंक्शन एज इट्स लियाजन ऑफिसर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो कंपनी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या लियाजन ऑफिसर के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। आगे है आइज़ ईयर्स एंड हैंड्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी की आइज़ हैं, क्योंकि वो देखता है क्या चल रहा है, ईयर है सुनता है क्या पॉलिसीज चल रही हैं, एंड हैंड्स है क्योंकि काम करता है ये डायरेक्टर के बिहाफ पे। एन अथॉरिटी ऑन कंपनी अफेयर इज सैड टू बी हैव रिमार्क वाइल द डायरेक्टर आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी, ये मान के चलते हैं कि अगर डायरेक्टर कंपनी का दिमाग है
तो सेक्रेटरी उसकी आई है, उसकी ईयर्स हैं, उसके हैंड्स हैं। एज द ब्रेन ऑफ द कंपनी डायरेक्टर मेक द कंपनीज पॉलिसी, जैसे कि ब्रेन पॉलिसीज बनाता है, डायरेक्टर पॉलिसी बनाते हैं, बट इट इज़ द कंपनी सेक्रेटरी हु इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, कोऑर्डिनेट विद अदर्स इन द प्रोसेस एंड गिव्स द फीडबैक टू द डायरेक्टर्स। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन ने पॉलिसी बनाई, यानी डायरेक्टर ने पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किसने किया, कंपनी के सेक्रेटरी ने, और कोऑर्डिनेट्स विद अदर, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट किया इन द प्रोसेस एंड गिव्स द फीडबैक, और फिर लास्ट में जो फीडबैक आई उसको डायरेक्टर को प्रोवाइड किया, विच इज़ टू से दैट ही इज़ एक्ट एज द हैंड्स आइज एंड ईयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये आ गया। फ्रॉम वट हैज़ बीन सैड अबव इट इज़ क्लियर द पोजिशन ऑफ द सेक्रेटरी इन द कंपनी इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ अ हब इन द व्हील ऑफ द बाईसाइकिल। ये बोलते हैं, देखो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी सेक्रेटरी इज एक्ट एज अ हब इन द व्हील ऑफ बाईसाइकिल, डिफाइन, बस ये आ जाएगा। तो उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लिखना है, यानी कि यहाँ से वो लाइन उठा लेंगे इसको डिफाइन करने के लिए कि कंपनी सेक्रेटरी इज हब इन द व्हील ऑफ बाईसाइकिल, डिफाइन। तो आप डिफाइन क्या डिफाइन करोगे, उसकी पोजीशन डिफाइन करोगे कि बाईसाइकिल में पहियों की तरह है, उसकी जो इमेज है उसकी पोजीशन है। जस्ट एज द व्हील इन द हेड इन द प्लेस बाय द हब वाइल इट रोटेट्स, द अफेयर ऑफ द कंपनी रोटेट्स अराउंड इट सेक्रेटरी, जो अफेयर्स हैं वो कंपनी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हु इज़ दिस वे एक्ट एज द कंपनीज हब, जो कंपनी के हब के रूप में वर्क करता है। लाइक व्हेन द हब डज नॉट फंक्शन द व्हील स्टॉप रोटेटिंग एंड द साइकिल डज नॉट मूव, अगर हब वर्क नहीं करेगा तो जो रोटेटिंग साइकिल है, जो व्हील है वो बंद हो जाएंगे, और व्हील बंद हो जाएगी तो साइकिल चलना बंद हो जाएगी। एक कंपनी कम्स टू अ स्टैंड स्टिल व्हेन इट्स सेक्रेटरी स्टॉप फंक्शनिंग, और कंपनी एक जगह खड़ी हो जाएगी जब सेक्रेटरी काम करना बंद कर देगा। तो वो उसके हब है व्हील की तरह, ठीक है, व्हील में जो साइकिल होती है, हब इन द व्हील ऑफ अ साइकिल। ठीक है, ये समझ में आया आपको, क्या कहते हैं पोजीशन, क्या क्या पोजीशन है, लीगल पोजीशन है, एक नॉर्मल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है उसकी कंपनी सेक्रेटरी की। ठीक है स्टूडेंट्स, if you like my video so please subscribe my channel and hit the bell icon for the further notification.